अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टूल्स इंस्टॉल किए थे। में एक VS कोड था और एक था पाइथन का कंपाइलर। और कंपाइलर हमें क्यों यूज़ करना है या क्यों इंस्टॉल करना था, या VS कोड हम लोगों ने क्यों डाउनलोड किया या क्यों इंस्टॉल किया। उसके अलावा जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, उसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का? ये वो क्लियर है सर? लास्ट लेक्चर क्लियर है सबको? चले हम उसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट भी कर लें। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में तो ऑब्वियसली पहला तो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था। एंड पर आके हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें इंस्टॉल की। उसमें हम लोगों ने एक VS कोड इंस्टॉल किया। VS कोड हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल किया? VS कोड डाउनलोड या इंस्टॉल करने की मेन वजह ये थी कि जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोड करने के लिए वो है IDEs। अच्छा, अब IDEs के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं और वो डाटा सेट ऐसा है जो अरेंज्ड डाटा है, मतलब जो हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग उसको एक्सेल में लिखें ताकि उसको अरेंज किया जा सके, या कोई और उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म की जा सके। तो उसे हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखें। तो सेम काम हम लोग गूगल शीट्स में भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डाटा या हमारी एक्सपर्टीज़ किस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ज़्यादा है। इसी तरह अब जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं, कोड करते वक्त हमारे पास जो सबसे अच्छा टूल होता है, ये जो बेस्ट टूल है हमारे काम के लिए, कोड हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी लिख सकते हैं। या जब विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन एक एप्लीकेशन आती है नोट पैड, कोड हम लोग इसके अंदर भी लिख सकते हैं। कोड लिखना मसला नहीं है। कोड हम लोग सारा इस एप्लीकेशन के अंदर लिख के उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा टूल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। जो टूल सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है उनको हम लोग बोलते हैं IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, उनमें भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं आप लोगों को चंद एक नाम बता देता हूँ। तो चूँकि अब हम लोग डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हमने ये तो लर्न कर लिया कि जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास IDEs है। जैसे हमें टेक्सचुअल डाटा करना है तो उसके लिए नोट पैड है। नोट पैड में हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि माई नेम इज़ अबू हुरैरा। अब ये सेंटेंस लिखने के लिए मैंने नोट पैड का यूज़ किया। अब नोट पैड के अंदर मेरे पास उतने ऑप्शंस नहीं है जितने वर्ड में है। मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं ये सारे काम नहीं कर सकता। शायद कर सकता हूँ। अब मैंने Ctrl+B प्रेस किया है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह जब मैं वर्ड में करूँगा, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। फिर अंडरलाइन में आगे सिंगल अंडरलाइन है, डबल अंडरलाइन है, या डैश्ड अंडरलाइन है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसी तरह जब हम लोग एक्सेल में मूव करते हैं तो हमारे पास जो अरेंज डाटा है या ऐसा डाटा जो हम लोग टेबुलर फॉर्म में शो करवाना चाह रहे हैं, वो डाटा शो करवाने के लिए एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हालांकि हम लोग वर्ड में भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट और इंसर्ट में आए तो यहाँ से टेबल ऐड में कर सकता हूँ। अगर मुझे बेसिक कोई डाटा शो करवाना तो मैं इस टेबल में लिख सकता हूँ। जब हम लोग टेबलर फॉर्म में यहाँ पे डाटा शो करवा सकते थे तो हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर क्यों बनाना पड़ा एक्सेल का? तो इसीलिए बनाना पड़ा कि मैथमेटिकल फार्मूलाज कोई और हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो वो सारे हम लोग इजीली वहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमें वर्ड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसी तरह जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हमें उस काम के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो रिक्वायर्ड चीज़ें हम लोग चाहें तो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे, हर एक चीज़ मैनुअल हमें करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें ऑटोमेट कर दी हैं वो इस सॉफ्टवेयर ने, जो हम लोग इंस्टॉल करेंगे आईडीईज, उन्होंने ऑटोमेट कर दी। अच्छा, आईडीईज बहुत सारी हैं। आईडीईज, अच्छा आईडीईज में बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो है वीएस कोड, जो हम लोग यूज़ भी कर रहे होंगे। फिर इसी तरह एक प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो है पाईचाम। इसी तरह नोट पैड प्लस प्लस, एंड सो ऑन। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए स्पेसिफाइड भी हैं और कुछ जनरल भी हैं। जैसे हमारा ये जो वी एस कोड है ये जनरल पर्पज़ है, कि हम लोग इसमें स्पेसिफिकली पाइथन लैंग्वेज की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, टाइपस्क्रिप्ट की भी, वेब डेवलपमेंट के कोई फ्रेमवर्क हैं उनकी भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, या और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम लोग ये वाला जो टूल है वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब वेबसाइट बना रहे होंगे या अपना एआई कोई जो भी काम कर रहे हैं तो शो करवाने के लिए वेबसाइट बना रहे होंगे, तो तब हम लोग ये नहीं चाह रहे कि हम लोग दो अलग अलग टूल्स को लर्न करें, तो एक वी एस कोड को ही हम लोग लर्न कर, इसलिए हम लोगों ने वी एस कोड को डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर लिया था। मेरे पास सेटअप पड़ा है मेरे डाउनलोड्स में, तो इसलिए मैं बार बार डाउनलोड करने के बजाय डबल क्लिक किया और सेटअप हैज़ डिटेक्टेड ऑलरेडी रनिंग। मैं पिछला जो मेरा वी एस कोड है वो चल रहा है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर जब आप लोग इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस का पूछेगा कि आप डेस्कटॉप के ऊपर कोई आइकन बनाना चाह रहे हो या नहीं बनाना चाह रहे हो। जैसे मेरा जो डेस्कटॉप है वो बिल्कुल ही एम्प्टी है, मैंने कोई आइकन नहीं रखा। मुझे ज़ाती तौर पे डेस्कटॉप के ऊपर कोई आइकन पसंद नहीं है, तो मैंने बिल्कुल एम्प्टी रखा हो। अगर आप लोग बनाना चाह रहे हो तो आप इसको चेक मार्क कर दोगे, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद ये डिफरेंट ऑप्शंस पूछ रहे हैं, आपने इन चारों के चारों को चेक मार्क कर देना। अब इन चारों का क्या यूज़ है वो टाइम के साथ साथ हम लोग स्टडी करते रहें। फिलहाल अभी हमने इंस्टॉलेशन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि इन चार ऑप्शंस को हम लोगों ने चेक मार्क करना ही करना है, और डेस्कटॉप वाला जो आइकन है वो आप लोगों के अपनी मर्जी के ऊपर है। या अगर आपकी विल है आपने डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है तो आप कर लोगे, वरना नहीं। और नेक्स्ट, और इंस्टॉल, और ये सिंपली जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं लोकल डिस्क सी में आपके इंस्टॉल। और ये हमारा वी एस कोड इंस्टॉल हो गया, फिर करेंगे लॉन्च भी करके हमें। अच्छा, वी एस कोड इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ शो कर रहा है रीसेंट प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे बैकएंड है, ये पेनागिग्स है, मोनोलिथ, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं पहले से काम कर रहा हूँ इस वी एस कोड में ओपन। क्योंकि आप लोगों ने पहली दफ़ा वी एस कोड को ओपन करना है तो आप लोगों के पास ये रीसेंट प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन नहीं आ रहा। फिर इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी आपके पास सिर्फ 5 ऑप्शंस आ रहे होंगे, और वो ये वाले ऑप्शंस होंगे, ये जो इनकी वेबसाइट पर मेंशन। ये जो लेफ्ट साइड पर ऑप्शन आ रहे हैं ना, फाइल का, सर्च का, और उसके बाद ये 4-5, आपके पास इसी तरह ये 5 और नीचे 2 7 ऑप्शंस आ रहे होंगे। लेकिन अगर मेरा वी एस कोड देखते हैं उस पर मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। वो मल्टीपल ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने अपने काम के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस इसके अंदर इंस्टॉल कर ली हैं। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है कि सर के पास ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं और हमारे पास काम, जैसे जैसे आप लोगों को ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे आप लोगों को भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाते जाएं।
तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर बनाते वक्त पूरा उसका एक लाइफ साइकिल है। अच्छा, VS कोड को क्यों हमने इंस्टॉल किया, पहले यहाँ तक देख लें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, जो न्यू आए हैं उनका भी और जो पुराने हैं उनका भी, कि VS कोड क्यों इंस्टॉल किया। जवान लोग बैठे हैं यार यहाँ पे, कोई तो हाँ ना बंदा जवाब दे देता है कि नहीं सर कोई क्वेश्चन नहीं। बात ऐसी चली थी, मैं बोल ही नहीं रहा था, क्या हुआ है आप लोगों को?